अब हम देखेंगे फंक्शन लाइब्रेरी। इन एक्सेल 2013 फंक्शंस आर प्रीडिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशन। यहाँ पे जो प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होता है वो उससे हम स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी विल डिस्कस सम बेसिक फंक्शंस हियर। यहाँ पे जो बेसिक फंक्शंस है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, क्लिक द फॉर्मूला टैब। आपको फॉर्मूला टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इन द फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप, क्लिक द फंक्शन बटन फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंक्शन यू वांट टू यूज सच एज अ फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस। आप जिस कैटेगरी का फंक्शंस करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंसेस। देन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फंक्शंस फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स। आप जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से आपको लिस्ट में से आपको ये फंक्शंस उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट अस लर्न अबाउट टू फंक्शंस इन द मैथ एंड ट्रिक कैटेगरी, जीसीडी एंड एलसीएम। तो देखिए, जीसीडी, द फंक्शंस कैलकुलेट द जीसीडी और द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू और मोर इंटीजर्स। यहाँ पे जो दो नंबर्स होते हैं उससे हम कॉमन फैक्टर जो होता है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों से, तो उसे कहते हैं जीसीडी। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट कैन डिवाइड द गिवन नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। जहाँ पे विदाउट लिविंग रिमाइंडर, जहाँ पे रिमाइंडर नहीं होता, वो जो नंबर होता है उससे लार्जेस्ट इंटीजर कहते हैं। जो कॉमन डिवाइजर होता है वो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसे क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। द स्टेप्स टू कैलकुलेट जीसीडी आर: फर्स्ट, टाइप द नंबर इन सेल A1 एंड A2। यहाँ पे जो फिगर 2.34 में दिखाई दे रहा है वो A1 एंड A2 में 54 और 68 नंबर है, वो एंटर किया हुआ है। उसके बाद आपको सिलेक्ट सेल A3 पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, विच इज़ द सेल वेर यू वांट टू द जीसीडी ऑफ द टू नंबर्स। आपको जो कॉमन डिवाइजर है वो आपको चाहिए, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक द मैथ एंड ट्रिक बटन एंड देन सिलेक्ट जीसीडी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पे देखिए 2.34 में मैथ एंड ट्रिक बटन है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको जीसीडी पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब आप उस पर करेंगे तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट है उसका जो मेनू है वो आपको दिखाई देगा, डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखाई देगा, जैसे कि फिगर 2.35 में दिख रहा है वैसा। द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर। टाइप A1 एंड A2 इन नंबर 1 एंड नंबर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको नंबर 1 और नंबर 2 में फिगर में देखिए A1 और A2 आपको टाइप करना है। ऑब्जर्व दैट द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला अपीयर नियर द बटन ऑफ द डायलॉग बॉक्स। उसकी जो फॉर्मूला है वो आपको डायलॉग बॉक्स में आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको क्लिक ओके बटन पे क्लिक करना है। द आउटपुट विल नाउ बी सीन इन द सेल A3। उसके बाद जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेल A3 में उसका आउटपुट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए फिगर 2.36 में आउटपुट इन सेल A3, उसका आउटपुट है 2। तो 2 है वो नंबर है, उससे हम 54 से 2 से 54 में डिवाइड कर सकते हैं और 68 को भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से। उसमें जो रिमाइंडर है वो नहीं होता, उसका रिमाइंडर है 00 आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर आया है वो 2 है। अब देखिए हम एलसीएम तो आप मैथ्स में पढ़ ही चुके होंगे। दिस फंक्शन कैलकुलेट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स। यहाँ पे 2 से ज़्यादा संख्या का हम मल्टीपल कर सकते हैं।
The least common multiple LCM is the smallest positive integer that is the multiple of all the given numbers. यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेट द एलसीएम आर टाइप नंबर्स इन सेल A1 A2 एंड A3. यहाँ पे 3 नंबर है वो आपको टाइप करना है. सिलेक्ट सेल A4, उसके बाद A4 पे सिलेक्ट करना है. वेयर यू वांट द एलसीएम ऑफ द 3 नंबर्स, क्लिक द मैथ एंड ट्रिक एंड देन सिलेक्ट द एलसीएम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. यहाँ पे मैथ एंड ट्रिक बटन पे क्लिक करना है. उसके ड्रॉप डाउन मेनू में से आपको एलसीएम पे क्लिक करना है. नेक्स्ट उसके बाद द फंक्शंस आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर. जो पहले खुला था वो फंक्शन डायलॉग बॉक्स है. फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखाई देगा. टाइप A1 A2 एंड A3 इन द नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस रिस्पेक्टिवली. नोट दैट द रिजल्ट कैन बी सीन नियर द बटन ऑफ द डायलॉग बॉक्स. उसका रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा नियर बाई जो उसका बटन है वो. ठीक है, यहाँ पे देखिए 3276 है वो उसका आंसर है, उसका रिजल्ट है. ठीक है, क्लिक ओके. द आउटपुट विल अपीयर इन द सेल 4. जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका आउटपुट है वो आपको दिखाई देगा. यहाँ पे फिगर 2.39 में यहाँ पे जो फोटो है उसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अपनी बुक में देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अब देखिए क्रिएटिंग अ फॉर्मूला यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन. इंसर्ट फंक्शन से आप फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखिए. क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू एंटर द फॉर्मूला. आप जिस सेल पे फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं वो सेल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्लिक द इंसर्ट फंक्शन. FX लिखे होते हैं जो ये बटन होगा वहीं पे इंसर्ट फंक्शन नाम के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा. वो फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देगा, या फिर आपको मोर फंक्शंस ऑप्शन में जाके ऑटो सम मेनू में भी आप ये इंसर्ट फंक्शन है वो वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं. और इंसर्ट फंक्शन बटन इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द फॉर्मूला टैब. फॉर्मूला टैब में आपको फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में से आप इंसर्ट फंक्शन बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं. थर्ड, द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर. यहाँ पे देखिए 2.14 में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट 4, इन द और सिलेक्ट अ कैटेगरी बॉक्स सिलेक्ट ऑल. यहाँ पे जो सिलेक्ट अ कैटेगरी बॉक्स है उस पर आपको सिलेक्ट ऑल करना है. इफ़ यू आर फेमिलियर विद द फंक्शन कैटेगरीज यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट अ कैटेगरी. ये जो कैटेगरी है उससे साथ आप फेमिलियर हो तो वो सारी कैटेगरी पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं. इन द सिलेक्ट अ फंक्शन बॉक्स सिलेक्ट द फंक्शन यू वांट टू यूज एंड देन क्लिक ओके. यहाँ पे सिलेक्ट अ फंक्शन है बॉक्स है, उसमें से आप जो भी फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं. इन द आर्ग्यूमेंट बॉक्स दैट आर डिस्प्ले फॉर द फंक्शन यू सिलेक्टेड इन दिस केस LCM. यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट बॉक्स है उसमें आप LCM पे क्लिक करेंगे. एंटर द वैल्यूज और सेल रेफरेंस और सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू रेफरेंस. उसका सेल का रेफरेंस है वो आपको आर्ग्यूमेंट में दिखाई देगा. नेक्स्ट उसके बाद क्लिक ओके. उसके बाद आपको क्लिक ओके बटन पे क्लिक करना है. नेक्स्ट आपको यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई है डिस्प्ले द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के लिए. तो शिफ्ट प्लस F3 शिफ्ट की और F3 की है वो आपको साथ में प्रेस करनी है ताकि वो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स है वो आप खोल सकते हैं आसानी से. ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है.